परमेश्वर आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ। अब पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने गवाहियों को सुना, इनके घर भी एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनकी गवाहियां बनने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें खुलने पाए आज रात। इनकी आशीषें खुल जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनकी आशीषें खुल रही हैं। विश्वास कर रहे हो, आज आपकी आशीषें डबल होकर आने वाली हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, उसके वचन में जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए। कितने लोगों ने सुना अभी कि कैंसर चला गया? कितने लोगों ने सुना जो फलवैरी थी ठीक होगी? आपने देखा जहर खा लिया, डेड बता दिया, लेकिन जिंदा हो गई। परमेश्वर ने काम किया। 11 साल से बच्चे नहीं थे, काम हो गया। लेकिन अपने पड़ोसी से पूछो, क्या प्रॉफिट बजिंदर सरकारी नौकरी करता है? नहीं करता। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर क्या करता है अपने लोगों के काम खोलने के लिए? आपको बिलीव करना है। अगर आपके कोई काम बंधे पड़े हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, ऑयल लगाने से काम खुलते हैं, लेकिन जो असली काम खुलते हैं वो भेंट डालने से खुलते हैं, बीज बोने से खुलते हैं। बाइबल में लिखा भेंट डालने वाले व्यक्ति को परमेश्वर फेमस करता है। नीति वचन में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे जो लोग इस साल, मैंने कहा था कि इस साल दिसंबर तक अपना भेंट, अपना दशवांश लगातार देंगे इस मिस्ट्री में। ये होली स्पिरिट ने मुझे कहा था और वो इस चर्च में आया करेंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा 2022 जनवरी में उनके बच्चे बड़ी बड़ी जगह पर खड़े होंगे, उनका लिस्ट में नाम होगा। जिसको विश्वास है उसकी मर्जी, लेकिन जो विश्वास नहीं करता उसकी भी मर्जी। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। और कितने लोगों को पता है कि चर्च बढ़ रहा है और नीचे बैठना पड़ता है लोगों को? आप लोग चेयर दे सकते हैं। जो कोई चेयर देना चाहता है परमेश्वर उसको आशीष दे। एक चेयर 4 रुपए की है, नहीं सॉरी 400 रुपए की तो आप अपनी पे नाम लिख कर ले आना। आप प्रभु के कामों में जो लोग नहीं बोते, मैं फिर से बता रहा हूं कि वो लोग कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप देखते हैं पंजाब का नाम, सिख कौम जो है वो थोड़ी सी है, लेकिन आप पूरे वर्ल्ड में इसका नाम सुनते हो। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग देने में सबसे आगे हैं। इस बात को, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो सारे सरदार हैं और मैंने देखा है उनको, उनके घर में उसकी माँ बोलती थी कि तेरे पास अबे 1 किल्ला तो है बेटे, कहां जा रहा, क्या कर रहा? घर कुछ भी हो, लेकिन वो बोने में सबसे आगे हैं। और ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि परमेश्वर उनकी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सुन ही लेता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए जो धर्मशास्त्र पुस्तकों में लिखा गया वो झूठ नहीं है। कह रहा जो लोग बोने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है एक बीज बोने का समय, एक काटने का भी समय। अगर किसान का समय आता है बीज बोने के बाद काटने का, पैसे गिनने का, तो आपका भी फ्यूचर में आशीषों का साल आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको बोना है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोग, चर्च बिल्डिंग में आपको पता है कि उधर बन रही है, लेकिन हमें जरूरत है ईंटों में, रेते में, बजरी में, सरिया में, क्योंकि आपके सहयोग से ही हो सकता है कि नहीं? कितने लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, किराए पर रहते हैं? उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए निकालने लगो तो परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा, जैसा बोएगा थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा। बाइबल का नियम है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। गाली देगा, बच्चे गालियां देंगे। नशा करेगा, बड़े होके बच्चे नशा करेंगे। आप बीज बोने वाले हो, आने वाले समय में आपके घर पर कोई देकर चला जाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। जैसा बोगे वैसा काटेगा। लोग बोलते हैं, कह रहे जी मेरी मासी ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मेरे मामे ने प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि तुमने परमेश्वर की प्रॉपर्टी ले रखी है इसलिए ले ली है। समझ रहे हैं? ये जो धरती है, ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं,
ये किसी की धरती नहीं है, ये परमेश्वर की है, इसको जबरदस्ती बेच रहे हैं कि नहीं? कह रहे मेरी है है किसी की नहीं, लेकिन बेच रहे हैं। लेकिन इसका हिस्सा, जो 10वां हिस्सा परमेश्वर चाहता है, वो भी नहीं लोग देते। जब नहीं देते, इसलिए बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों को तंग करती हैं। जो लोग अपने जीवन में बीज बोना जानते हैं, वो लोग अपनी आशीषों को देखने वाले हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने जब फैसला लिया भवन बनाने का, परमेश्वर ने उस रात फैसला लिया, मैं तेरे बच्चे को पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पर खड़ा करूंगा, फेमस करूंगा। सुलेमान को फेमस किया, परमेश्वर ने फैसला ले लिया उस रात। आज मैं कह रहा हूं कि जब मैं बीज बोने लगा था, उस रात परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहे कि तेरे बच्चों को टुकड़े नहीं मांगने पड़ेंगे। मैं जब चर्च जाता था, मैं सबसे पहले बोने के लिए हाथ खड़ा कर लेता था, और मेरा पास्टर मेरे से बाद में पूछता था, अबे तू सबसे पहले जब भी बोलता हूं मैं, तू ही हाथ खड़ा कर लेता है, मुझे पता है तेरे घर वालों ने निकाल रखा, तेरे पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, फिर भी हाथ खड़ा कर लेता है। मैंने कहा एक टाइम आएगा मेरा भी बोने वाला, एक टाइम आएगा। मैं जानता हूं आपके पास नहीं है, लेकिन यहां पर परमेश्वर के स्वरदूत हैं। बोला जाता है, आप विश्वास किया करो कि परमेश्वर मैं दूंगा। परमेश्वर यहीं से देख लेता है लोगों को, कह रहा है ये हाथ कौन खड़ा कर रहा है। कई लोग ऐसे खड़े होते हैं, अच्छा शायद अभी देव जिमान एटीएम से निकाल के देने पड़ेंगे, अच्छा अभी हाथ नीचे करते हैं। लेकिन परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर देखता है इसको विश्वास है, और एक एंजल पीछा करेगा। आपके घर में एक नहीं, चार कमाने वाले होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। आप एक कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, वो 2 कदम बढ़ाएगा। अगर आप 2 कदम पीछे करते हैं तो वो भी 2 कदम पीछा करेगा, क्योंकि वो बोलता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। वो ईमानदार परमेश्वर है। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर को खुश करने का तरीका, अगर जो लोग जब पीजीआई के अंदर रिपोर्ट करा रहे हैं ना अपनी, उनके हृदय से पूछो, जिसको रसोली है, कैंसर है, शुगर है, उनसे पूछो जिनको जवाब दे दिया गया, वो सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं अपने मन से या अपने पड़ोसियों से या ऊपर वाले से। जब भक्ति करने जाते हैं तो एक ही बात पूछते हैं, हमारा क्या कसूर है। दूसरी बात ये पूछते हैं, तू कैसे खुश होता है, हम वही काम करेंगे। पूछते हैं कि नहीं? तो आगे की पुस्तक में 1:8 में लिखा कि परमेश्वर कैसे खुश होता है। वहां पर लिखा, पास्टर शोक पढ़कर सुनाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग समस्या में है, बीमारी में है, और जो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या कसूर है, हमें बता दे। लेकिन अब तू ये बता, तू खुश कैसे होगा? क्योंकि वो जानते हैं जब परमेश्वर खुश होता है तो मुसीबतें चली जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, अपने पड़ोसी को पूछो, खुश करना है परमेश्वर को, नाराज करना है? नाराज करना है? हाँ, बताएंगे खुश कैसे होते। पहाड़ पर चढ़ जाओ, सारे बोलो पहाड़ पर चढ़ जाओ, और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। कह रहे हैं ये मेरी आज्ञा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, और मेरा घर बनाऊं, मेरा मंदिर बनाऊं। पहले लकड़ियों से बनता था, सरिये से बनता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हम सरिये लेकर आएंगे, हम रेत लेकर आएंगे, हम बजरी लेकर आएंगे। जो लोग बीज बोने वाले हैं अपनी लाइफ में, वो कभी मार नहीं खाते। मैं कह रहा हूं अपना समर्पण परमेश्वर को दो। जब हन्ना ने समर्पण दिया, उस दिन से परमेश्वर ने फैसला लिया कि हन्ना अब तू बांझ नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूं जो लोग समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, आप किसी काम के लिए चिंतित हो, मैं कह रहा हूं कि अब कोई काम बांझ नहीं रहेगा। 2022 में आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हमें कुछ लोग 100 लोग चाहिए 25-25 हजार वाले बीज बोने के लिए। हमें कुछ लोग चाहिए 50-50 हजार वाले, एक वाले। जो लोग बो सकते हैं वो अपने हाथों को उठाओ और मुझे बताओ, और मेरा परमेश्वर उनकी फोटो खींच रहा है अभी, उनको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग देखो 1 2, अरे विश्वास से जब आप हाथ खड़ा करते हैं, परमेश्वर सोचता है सुबह उठोगे कोई मिरेकल मनी होगा आपके हफ्ते में। अगले संडे मिलने में इंतजार है, 6 दिन बाकी हैं, लेकिन 6 दिन में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रेयर है आपके लिए। ये बीच में हमारे चेयरमैन लड्डू जी हैं। एक बार पास्टर मीटिंग में जब मैं गया, और उसी समय जब इनके पास्टर मीटिंग कर रहा था, तो उसी समय जैसे ही मैंने इसके ऑफिस पे पैर रखा, अगले दिन मुझे कह रहा जी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, परमेश्वर ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब परमेश्वर बढ़ाता है, घटाता नहीं है। पवित्र आत्मा काम करता है। जो लोग परमेश्वर के कामों में कंजूस हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं।
जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, वो बोने वाले बने, बोने वाले। गरीबी का शराब जब तक नहीं टूटता जब तक एक व्यक्ति बोना नहीं जानता। याद रखना, अगर आपके घर में कोई इतिहास नहीं रचा किसी ने, क्योंकि परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग इस बात को समझना है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में लिखा कि एक दोरकास लेडीज मर चुकी थी और उसी समय ऊपर से पतरस देख रहा था और उसने जाकर उसके लिए प्रार्थना किया और लोगों ने कहा करे ये तो इतना बीज बोने वाली थी, इतना दान देने वाली थी औरत, चर्च में आने वाली औरत मर गई। पतरस ने कहा यही बात मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा। उसने ऐसे ही कहा, परमेश्वर ये मेरी मिनिस्ट्री में बीज बोने वाली थी, इसका घर में कोई काम मरना नहीं चाहिए परमेश्वर, लेकिन ये तो खुद ही मर गई। और परमेश्वर ने पतरस को कहा उस रात, कहा बेटे जा पूरी पब्लिक के सामने गवाही देगी, ये खड़ी होगी, अभी जिंदा होगी, अभी यीशु मसीह के नाम में। और सबके सामने वो खड़ी हुई और जिंदा हुई। मैं कह रहा हूं कि लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लाजर जब जिंदा हुआ तो उसी समय वो रस्सियों से बंधा हुआ था और उसी समय परमेश्वर ने कहा कर इसको खोल दो और जाने दो। आज हो सकता है इंसान जिंदा तो है लेकिन आपके काम बंधे हुए हैं। आज भी इंसान जिंदा तो है लेकिन आप बंधे हुए हो। लेकिन जब आप यीशु मसीह के लिए अपना मन खोलते हो, अपने हाथ खोलते हो, मेरा परमेश्वर आज आपके काम भी खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर मैं आज तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं तेरे वचनों में बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर आज मेरे पिता जिन्होंने फैसला लिया है परमेश्वर के मैं चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोऊंगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को तू देख रहा है, कौन है वो लोग, उनका इतिहास बदल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कौन है वो लोग जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, ऑनलाइन चर्च में बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इनका फ्यूचर बदलने पाए, इनकी आशीषें खुलने पाए, इनके काम आज रात खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में परमेश्वर अगर इनका फैसला है आगे की भविष्यता की तरह बात सुनने का, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में कभी घटी ना हो यीशु मसीह के नाम में। और तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़े आशीर्वाद को ये देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ने छू ले और इसी समय आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर खुलने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग खुश हैं? जो लोग खुश हैं आज वो अपनी आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कोई ऐसे, कौन है? जुनमुन, जुनमुन, ऐसे कोई जानता है किसी को? कोई है यहाँ पर? कोई किसी का नाम है ऐसे? जुनमुन, यस कम हियर जुनमुन। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम सिर पर हाथ रखें, एक हाथ, दो हाथ मत रखना, एक हाथ रखो। क्यों प्रार्थनाएं होती हैं? क्योंकि जब वचन का बीज बोया जाता है, बाइबल बोलती है जब बीज बोया किसान ने, तो वो बीज जो है जब झाड़ी में गिरा तो शैतान ने उसको चुरा लिया, चुग लिया। लेकिन परमेश्वर आज रात मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज वचन का बीज मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण कर लिया है और जो वचन को सुने आज इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके काम खुल जाएं, बंधन टूट जाएं, सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ बहन मेरी तरफ देख। अरे ये क्या जुनमुन, ये कहाँ गई? जुनमुन कहाँ है? वो एक मैंने देखा ना, वो करता जगमग जगमग, कौन था? जुगनू। अच्छा जुगनू, अच्छा इसका नाम है जुग मुग, जगनग। उठो बेटे उठो, बात करो मेरे से, बात करो, तेरे लिए आया हूं आज मैं। होली स्पिरिट, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को होली स्पिरिट पीछे से आवाज लगा रहा है। हाँ सुनना बेटे, आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करना चाहता है। सुनो, खड़े हो जाओ, ध्यान से खड़े हो जाओ। आशीष चाहिए कि नहीं? हाँ। चाहिए? हाँ, तो मेरी बातों को सुनना है। देखो पवित्र आत्मा तेरे से बहुत प्यार करता है। जब मैं ऐसे चल रहा था और मैं प्रचार करने वाला था तो एक एंजल आया और उसने कहा मैं जुनमुन को आशीष दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जुनमुन आशीष चाहिए कि नहीं? पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है और आपको आशीष देने वाला आज रात, आपकी आशीषें खोल रहा है। जब मैं ऐसे प्रोफेसी करता हूँ किसी के लिए, हफ्ते के अंदर गवाही आ जाती है। तेरी भी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अभी होश में रहना है।
अभी होश में रहना, होश में, क्योंकि वो शत्रु तेरी प्रोफेसी नहीं होने दे रहा। उसको पता है, कह रहा कि इस कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं, सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं ऐसे गया तेरे घर पे, और मैं भी तेरे घर चला गया, और जब मैं तेरे घर पे गया तो मैंने देखा उधर बहुत सारा पानी हो गया, कीचड़ हो गया, और ऐसे करे बारिश में ऐसा कोई कीचड़ हो जाता है, वहां पर पानी हो जाता है, कोई निचला इलाका देख रहा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, और ऐसे कह रहे कि कोई छत कच्ची है। हाँ या ना? हाँ पापा जी। तेरी आवाज सुनना चाहता है पवित्र आत्मा, सुन रहे कि नहीं? अबलबा शबलबा शबलबा, सुनो 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 सुनो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा प्रेयर करता हूं तो हिलने लग जाती है। अबलबा शबलबा शबल, नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, सुनो ध्यान से कि आत्मा आपसे बात कर रहा है। जैसे ही तूने यहाँ पर इस चर्च में पैर रखा है, परमेश्वर ऐसे आपके घर के पूरे हालात बदल रहे हैं, पूरे हालात बदल रहे हैं। एक व्हाइट कलर का जगह आपको पसंद है, कोई व्हाइट कलर का मकान किसी ने देखा था और ऐसे सोचा था हम ये वाला मकान बनाएंगे, और परमेश्वर ऐसा डबल स्टोरी का मकान तुम्हारा बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आशीष देगा। सब तेरे को बोलते हैं कुछ नहीं करती, निकम्मी है, तेरे बारे में बहुत सारा बात गलत गलत बोलते हैं, और तुझ जानते हैं तेरे को, तेरे ही परिवार के लोग बोलते पता नहीं तू कब क्या करेगी बेटे, समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज रात से तू, तेरी किस्मत चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पर तू उस औरत की तरह अपना नाम किस्मत ना रख लियो। सारे बोलो हालेलुया। अबलबा शबलबा शबलबा। देखो मेरी बात पे विश्वास है, तू जब जाएगी, अभी वो टूटी सी गाड़ी किसके पास है? वो ऐसे, वो उस ऐसे, आप आसाम में कौन रहता है? आसाम में हम लोग रहते हैं। हम लोग, हाँ मैं, हम लोग, हाँ Glory to Jesus. हम लोग हम रहते हैं। आसाम में हम रहता है, हम हालेलुया। रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू। हालेलुया। आसाम में रहता है। मैं देख रहा हूँ किसी के पास देख रहा हूँ, मैंने तेरे पास नहीं देखा, मैं किसी के पास देख रहा हूँ, वो जो होती है ना मोपड़ सी, लूना सी, पुराने मॉडल से की, कोई एक्टिवा सी वैसी, उस पे 2 पहिया वाली, किसके पीछे बैठी थी तू? मेरा, हम लोग का है थोड़ा। हम लोग का है हम लोग का है, हम लोग का, चलो हम लोग का है, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे बोलो मेरा है। मेरा है। हाँ मैं आपको अब हरियाणवी सिखा के भेजूंगा, बोलो मेरा है। मेरा है। हालेलुया। जो अगर आपने हमारे हरियाणा में बोल दिया ना गांव में किसी का हम लोग का, तो लोग कब्जा कर लेते हैं उस पे यार ना बोल दियो हम शाम में चलता है ये मेरा है, ठीक है, ऐसे बोलो मेरा है। हाँ मेरा है। हाँ अब क्या बोलेगी? मेरा है। मेरा है। हालेलुया। हाँ वो मैंने देख लिया। देखो कहाँ था शाम और कहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं तेरा टूटा सा छत देख रहा हूँ, पानी का बाढ़ देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो तेरी वो जिसपे तू बैठती है उसको देख रहा हूँ, और अब मैं चलता हूँ। उई ये कौन है? सारे बोलो देवानंद। कैसे बात करता है देवानंद? कैसे बात करता है? फिल्म एक्टर एक देवानंद कैसे करता है? ए जानी कौन है देवानंद? मेरा पापा था। प्रोफेसर रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई। सुनो सुनो, अभी इसी समय तेरे से बात कर रहा है परमेश्वर। आमीन। सुनो अब आँख खोल मेरी तरफ, मैं से देख रहा हूं ऐसे PIH फिलिप। फिलिप क्या है? फिलिप? हाँ फिलिप मेरा भाई का बेटा है। आपके भाई का बेटा? रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू, रंग छटे। बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूँ जिसके नाम ले रहा हूँ आपके घर से सब बंधन टूटते जा रहे हैं। तेरा डैडी एक्सपायर हो गया, जब एक्सपायर हुआ तो वो शैतानी ताकतें वो सब आपका पीछा कर रही हैं, जादू टोना, काला जादू। आपके घर में आवाजें सुन रहा हूँ मैं, आवाजें सुन रहा हूँ, आपको आवाजें सुनती हैं। आपके पेट पर कोई बैठ जाता है, खाया पिया पचता नहीं है, तू रोती रहती है बार बार, और इसी समय तेरी टांगों में दर्द होने लग जाता है। तूने 2 बार सुसाइड की कोशिश कर लिया, बार बार बोलती है परमेश्वर अब मैं नहीं जीना चाहती, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि तेरे ऊपर एक औरत है और वो जादू टोना कर रही है। मैं उसका नाम लेके तेरे को अभी बताऊंगा, लेकिन वो लाइव तो नहीं देख रही, पता नहीं, फिर नहीं बताऊंगा सुनो। लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि एक कान में ऐसी आवाजें आती हैं, शू 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 शू। जोर से बोल बेटे, सू 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 आती है कि नहीं? हाँ यस या नो? हाँ। यस या नो? हाँ जुन 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 मुन जुन मुन। परमेश्वर काम कर रहा है आपके लाइफ में, और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे आजाद करूंगा। और एक कांटा देख रहा हूं मैं, कांटा
आज वो कांटा परमेश्वर निकालने वाला तेरे घर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। और इसी समय जितना तेरी रिसीविंग होगी उतना परमेश्वर काम करेगा। और इसी समय पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर रहा है। मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन तू कोई जॉब नहीं लग पा रही, नहीं लग पा रही ना? लगना है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? हाँ मेरा बहन। हाँ भाई तुम्हें चाहिए? हाँ मेरा बहन को चाहिए। किसको चाहिए? बहन को। बहन को? हाँ अरे जॉब की बारी आई तो मैं ही ले लूं पहले। हाँ बहन ट्राई कर रहा है। तेरे को नहीं चाहिए? तेरे पास है? सही है। तेरे पास है? नहीं है, कितना पैसा कमाती है तू? कुछ भी नहीं कमाती हूँ। तेरे को जॉब नहीं चाहिए? सही है। तो तेरी बहन को हम क्यों दें? तू यहाँ पे आई है ना, आशीष मिलेगी तेरे को। बेटे अपनी बारी में बात करो, बाद में करना उनकी बात, कोई किसी का नहीं होता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तेरे साथ यीशु मसीह बोलता है तेरे और तेरे घराने को भी आशीष मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्यार करता है और आशीष मैं देख रहा हूं अभी इसी समय कि एक पौधा है और वो बढ़ता जा रहा है और उसमें रोज पानी देता है कोई। उस गमला है उसे बड़ा प्यार करता है कोई। कौन है वो? ऐसा जाता है और एक गमले में पानी देता है वो, और उसको गमला बड़ा सींचता है कोई, शायद कोई पुराना पेड़, मैं ऐसे देख रहा हूं। और उस पेड़ के पास कह रहा है कि बिल्कुल कह रहा है कि वो सारी चीजें जो आस पास की हैं वो सब शराब 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 दे रही हैं, शराब दे रही हैं। हाँ पापा जी, हम लोग का घर के आगे बड़ा बड़ा पेड़ है, उधर में हिंदू लोग पूजा करता है। अरे कोई बात नहीं, समझ गई ना? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तेरी सारी सिचुएशन देख रहा हूँ, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि ये महिंदर कौन है? महिंदर मेरा भाई है। इसका भाई वो है। रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई, रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े। हाँ, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8वां महीना नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त 9वां महीना नहीं, हाँ जनवरी फरवरी, हेल्प करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 8वां महीना, 8वां महीना, और अक्टूबर 10वां महीना है। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। आपको गिनती आती है? बोलो 12, प्यार करो, 13, फिर करो 14, 15, 16, 17। अच्छा 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 अच्छा, ना 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 ना। सुनो, आपके बैग में मेरी बात को सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ना, आज तेरे बंधन टूट जाएंगे। आज बंधन टूट जाएंगे। सारे बोलो यीशु बोल। मेरे पड़ोसी की बोल खोल दे बोल। हैं? अपने पड़ोसी साथ मिला, बोलो आज पादरी तेरी पोल खोलेगा। और तू बता तेरी खोलू कि नहीं पोल खोलू? हैं? ठीक है। परमेश्वर आशीष दे रहा है बेटे, पवित्र आत्मा काम कर रहा है अभी इसी समय। तू मेरी बात पर विश्वास करेगी, परमेश्वर अभी इसी समय ब्लेसिंग देगा तेरे को। तेरे बैग में एक कार्ड है, कार्ड के पर्स में या कोई या बटुए में कोई कार्ड है पीले रंग का, ऐसे उस पे लिखा इलाहाबाद बैंक, और उस पे बीच में एक कार्ड पर नंबर है। आपको याद नहीं है, मुझे याद है, आपको याद नहीं है। उसके अंदर नंबर है, अंदर मैं बताऊंगा, 0780 नंबर स्टार्ट होता है, फिर इधर कहां बैठी है तू? कहां बैठी है? तेरे को याद है? अभी कोई है यहाँ पर, मतलब तेरे आसपास कोई बैग पर्स है तेरे पास? कोई आया तेरे साथ? हाँ आया है। आया है? हाँ दौड़कर वो लेकर आए। कोई भी इसके पास बैठा वॉलंटियर, दौड़ कर जाओ। हैं? मेरा भाई भी आया है। आपका भाई भी है? हाँ कोई जन है इसके पास से? आओ, शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, 2 मिनट में, अभी इसी समय। सारे बोलो यीशु बोल। यीशु बोल। बोल खोल। सुनो, 2 जन तेरे को मारना चाहते हैं और तेरे को वश में करना चाहते हैं, और 7 साल से तेरे पीछे हैं वो। बेटे अगर मैं उसका नाम लूं, लाइव चल रहा है, लेकिन मैं तेरे कान में बता दूंगा, बता दूं? पूरा बराबर सही कह रहा हूं मैं? हाँ पापा जी। हैं? क्या नाम है उसका? राजू। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। पलट दे उसको, काम दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
ये परमेश्वर है, आजाद करा, जल्दी जल्दी। ओए इसके साथ जो आया दौड़ कर आए फटाफट, शाबाश। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय मेरी बात सुन बेटी, इधर देख, ये पेट में किसको इन्फेक्शन रहता है? पेट में मेरा पापा है। अभी तू डॉक्टर को दिखाएगी, अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद कर रहा, आजाद कर रहा। अरे मैंने कहा जो तुम्हारे पास है पर्स पुर्स लेकर आओ, खाली दौड़ के आ रही हो, अपना बैग पर्स लेकर आओ दौड़कर। हाँ, चेक करने के लिए नहीं बोला मैंने तुम्हें, दौड़ कर लेकर जो जो तुम्हारे पास सामान है लेकर आओ, जो जो अपना झोला पर्स लेकर आए थे। लेडीज पर्स रखती है ना, हाँ दौड़ कर आओ, शाबाश। सारे बोला हालेलुया। कौन है ये? कौन है? चाचा का बेटी है। चाचा की बेटी है। ये एस से किसका नाम है? एस से तेरे घर में एस से किसका नाम है? ऐसे सोचती रहो थोड़ी देर। सारे बोला हालेलुया। सुनो देखो बेटे, अब फिर बता रहा हूं आपको कि ये 7 ऐसे 0780 आपको किसी कार्ड पर नंबर लिखा है। फिर ऐसे देख रहा हूं 200 का नोट है एक तेरे पास, और उस पे लिखा है 55 55 197 या Y179 197। देखो चेक करो, चेक करो। 5517। कौन सा बैग है तेरा? बता, जा दौड़ के बता उनको। क्या बता बैग कौन सा तेरा? हाँ जल्दी जल्दी। ए तेरा नहीं, इसका पूछ रहा हूँ बेटा, इसका पूछ रहा हूँ, दौड़ के जा। देखो देखो, चेक करो चेक करो। कोई कार्ड है तेरे पास पीले रंग का? हाँ दिखा मेरे को, दिखा 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 दिखा। चले परे हो। किससे बात कर रहे तू? इसकी प्रोफेसी कर रहा हूं मैं। हाँ देखो बेटे, शाबाश। और जल्दी से इसके नोट चेक कर, नोट चेक कर, इसके जल्दी कर, नोट चेक कर, 200 के नोट चेक कर, शाबाश। 55 किसी में नंबर है 179, ऐसे करो 55197। देख जल्दी देख, नोट में नंबर देख। और यार इधर आजा शौक यार, इनको देखो 0780। यस। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोल। आगे जाके दिखा क्या है? 0। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। तेरे अकाउंट में मिरेकल मनी होनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम वो में। रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई अपने लागू। कैमरे में दिखा, कैमरे में दिखा, माइक में बोल, माइक में बोल। प्रभु जी, इसमें आपने प्रोफेसी किया। हाँ। जॉन मनी टाए, हाँ। इसका नेम लिखा हुआ है इस कार्ड पर। क्या लिखा है? हाँ स्क्रीन दिखा के लड़की दिखा। अबे आगे चला जा, घन चक्कर। बस रोके लड़की आराम से, लाइट कम कर। ओए हेल्प कर कैमरामैन इसकी। देखो ये क्या लिखा? जोन मोन। हालेलुया। 0780। ओ रंग छटे आई मैनू, रंग छटे आई, रंग छटे आई मैनू, रंग छटे। सारे बोलो प्रोफेसर। प्रोफेसर। अभी और 200 का नोट देखो इसके पर्स में, चेक करो चेक करो चेक करो, उसके भी चेक कर ले। मैं क्या कर रहा हूं, बीच में आएगा ऐसे आएगा 155 155 ये तो 55 17 होगा या फिर 55 19 होगा। 200 का नोट देखो, चेक करो। आपको मिले? अरे मुझे दिखा इधर, तेरा ये नोट, ये तो ही लाई। अरे सारे चेक कर इसके नोट। परमेश्वर आशीष दे। रास्ते में कुछ खाया था क्या? कैंटीन पे खाया कुछ? नहीं खाया। नहीं खाया। ये देखो ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि इसके कार्ड पर जो नंबर लिखा है, और आज से परमेश्वर इसके ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। चल इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। चलो उल्टी कर और निकल जा, उल्टी कर और निकल जा, उल्टी कर और निकल जा, उल्टी कर और निकल जा। चलो खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। वो बैग को भी चेक कर, खाया पिलाया बाहर। और इसी समय चल सारा जादू टोना निकले जुन मुन के ऊपर से। फायर फ्री निकल गया, निकल गया। चल बाहर, चल बाहर, खाया पिलाया बाहर, चल खाया पिलाया। अबे हाथ कर ले नीचे, मतलब डब्बा ले ले।
सारे बोलो हालेलुया। चल टच आउट, निकल भाग, चल चल। आज से सारी जादू टोने की गंदी स्पिरिट इसी समय इसको छोड़ दे, बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो जाए। जॉन मोहन आजाद हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इसका घराना आजाद हो जाए, वो जादू टोने वाले बाल इसी समय खत्म हो, इसके घर से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। सुनो, ये जुनमुन जो है ना तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आशीष का कारण बनेगी अब से, समझ रहे हो? जलाल 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 तेरा है जलाल जलाल जलाल। इसको उठाओ, इसको उठाओ। ये क्या था भाई साहब? उठाओ उठाओ, ये क्या था? अपने पड़ोसी को बोलो, है भाई पादरी में दम लग रहा है, कुछ तो है भाई साहब। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, यीशु का दम आप देखने वाले हैं अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जहां से भी आए हैं, यहाँ पर बाइबल बोलती है कोई परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर आपके सामने है, कह रहा है कि परमेश्वर बोलता है बाइबल के अंदर यिर्मयाह में, कह रहा है परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले, परमेश्वर आपको जानता है, आपकी समस्याओं को जानता। देख जुनमुन की बहन, इधर देख, तूने ऐसी किन लाई, प्यासे दिला दी प्यास बुझाई। आज से तेरे घर से वो जो किले लगी हुई हैं खत्म हो रही हैं। जब तुम घर जाओगे तुम्हें 3 किले मुड़ी हुई नजर आएंगी। इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारे घर से जादू टोना खत्म हो गया आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। और इसी समय हाथों को उठाओ और छूट जाओ अपनी बीमारियों से। टच जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। हाँ जाए जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तू हाथ धो के चलो, अपने सिर पे हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज का वचन लोगों की जिंदगियां बदल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी सुनेंगे सब। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो पवित्र आत्मा काम कर रहा है? यस। आज बहुत सारे लोग शैतानी चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। अगर आज कोई यहाँ पर ऐसा है तो पवित्र आत्मा आज रात उनकी जिंदगी बदलना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग चक्कर में हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग चक्कर में हैं। हमारे हरियाणा में करनाल में एक पुल है, जब वहां से निकलते हैं तो गाड़ी पलट जाती है, ट्रक पलट जाता है, लेकिन कोई रुककर ये नहीं पूछता परमेश्वर चक्कर क्या है। हालेलुया। वहां पर लोगों ने बड़े तीर्थ स्थल बना दिए आसपास कि शायद हम बच जाएंगे इस प्रॉब्लम से, लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रहे। फिर भी वहां पर कोई ना कोई ट्रक पलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हर साल इंडोनेशिया में एक बाढ़ आती है और लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो इंडोनेशिया वाले कभी नहीं पूछते कि हमारे देश में क्या चक्कर है। आज हो सकता है कह रहा आज आपके भी कह रहा ड्रीम्स अधूरे पड़े हो। हर साल अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर के आसपास आपके घर में भी किसी के बार बार डेथ हो जाती हो, लेकिन कोई नहीं पूछता कि चक्कर क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। कह रहे कि पहले बच्चा नहीं हुआ बाप को, दादी को नहीं हुआ, आगे संतानों में भी प्रॉब्लम, 5 साल 10 साल बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है। अगर आज आपको लग रहा है कि बच्चा फेल हो गया, किसी भी काम में फ्लॉप हो गया है, पिछले साल आपने आइलेट्स का पेपर दिया लेकिन फिर रह गया, आपने वीजा लगाया पिछले साल फिर रह गया, लेकिन सोचते हैं शायद ऐसे ही हो गया है, लेकिन नहीं, कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपके बिजनेस का पीछा कर रहा है, कोई शैतान आपके कामों में पीछा कर रहा है। लेकिन अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चक्कर है, इसका मतलब कोई चक्कर है। अगर आज आप किसी चक्कर में फंसे हुए हैं तो आज का वचन आपको चक्कर से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी न किसी चक्कर में अगर आप फंसे हो तो आज बाहर आने वाले हो। मैं कह रहा हूं बच्चा 10 साल का हो गया तब भी बेड पर शूशू कर रहा है, कहते मम्मी कहती कोई बात नहीं है, तो बेचारा ऐसे ही कर रहा है, इसने दूध ज्यादा पी लिया होगा, पानी ज्यादा पी लिया होगा। लेकिन नहीं, इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। छोटा सा बच्चा डर जाता है, माँ बोलती है अरे ये डरता है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो बाप बोलता है छोटा बच्चा है। लेकिन वो 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया तो भी डरता है, स्कूल नहीं जाता,
अरे ये नहीं पता कोई शैतानी चक्कर है, इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। किसी का तलाक हो जाता है, किसी के कोई औरत बांझ हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते, ना पूछते कभी कि शायद पता नहीं ये तो हमारी किस्मत में होगा। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी किस्मत को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं कि आज शायद मेरे भाग में ऐसा होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का नाम भाग्य को बदलने वाला परमेश्वर है। वो किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है, हालातों को बदलेगा आज रात वो। अगर जो लोग आज लाइव को एंड तक देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो चक्कर से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप शैतानी चक्कर से छूट जाएंगे। कितने लोग छूटना चाहते हैं शैतानी चक्कर से? मैं कह रहा हूं कि लोगों को समझ में नहीं आता, जब बार बार कोई प्रॉब्लम्स बार बार खड़ी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं ये क्या मेरे ऊपर क्या चक्कर है। लोगों को नहीं पता कि पिछले साल भी मार्च के महीने में इनके घर में डेथ हो गया, कह रहा पिछले साल भी कह रहा कि अप्रैल के महीने में रिश्ता टूट गया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है, ना कभी कोई पूछता है। लेकिन जब ये चक्कर बार बार आ रहे हैं, अगर बार बार आपका रिश्ता टूट रहा है, बार बार आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, अगर बार बार आपका बच्चा गालियां दे रहा है, शराब पी कर आ रहा है, रोज पति शराब पी कर आ रहा है और पत्नी नुकुट रहे है, अदा मतलब कोई चक्कर है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कोई चक्कर है। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा चक्कर किसके साथ है। अगर आज आपका चक्कर कह रहे कि अगर आज पेड़ों के साथ, पत्थरों के साथ, मनुष्यों के साथ, हो सकता है आपका चक्कर शराब के साथ हो, किसी औरत के साथ हो, किसी भाई के साथ हो, बीड़ी के साथ, सिगरेट के साथ। लेकिन अगर आप परेशान हैं, मैं आज औरतों को खुशखबरी दे रहा हूं कि आज आपके पति चक्कर से छूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चे चक्कर से, नशे के चक्कर से छूटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जिस बात की आप चिंता में हो, आजाद होने वाले हो। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले चक्कर से बाहर आ रहे हैं। शैतान पीछा करता है, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता कि वो चक्कर काट रहा है आपके। लेकिन याद रखना कि जो लोग कह रहे कि आज प्रॉफिट के पीछे चलेंगे, आज मैं कह रहा हूं शैतान उनका पीछा करना बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लूका की किताब में लिखा, देखो लूका की किताब में 10:16 में लिखा, स्क्रीन पर लिखा, वहां पर कह रहे जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहे कि आज हो सकता है आज शैतान आपका पीछा कर रहा हो, आपके चक्कर काट रहा हो। अकबर नहीं तो ये तेरा पीछे जाने वाला था। जो तुम्हारी सुनेगा, कह रहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, कह रहा जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। यहां पर क्लियर कर दिया, कह रहा कि अगर आज चक्कर से बाहर आना है तो आज परमेश्वर के भेजे हुए दास की सुननी पड़ेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरी नहीं सुनूंगा आज से। अपने पड़ोसी से बोलो अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा भाई साहब, अब तो मैं यीशु के चक्कर में आ गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आजाद होने वाले हो, आज आजाद होने वाले हो। कह रहा अरे किसका पीछा करोगे? बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, गाय का, झोटे का, बकरे का? किसका पीछा करोगे? नहीं नहीं, अपनी लुगाई का। किसका पीछा करोगे? नहीं नहीं, अपने पति का। सुबह उठोगे पहले पति का चक्कर काटोगे, रसोई के चक्कर काटोगे। वो लोग कभी चक्कर से बाहर नहीं आते, उनके पीछे शैतान खड़ा रहता है। लेकिन जो सुबह उठते ही परमेश्वर का पीछा करते हैं, मैं कह रहा हूं उनके पीछे से शैतान आज रात भागने वाला है, भागने वाला है। किसके पीछे चलना? चर्च यीशु के। हालेलुया। कह रहा बाइबल बोलती है, लेकिन कह रहे कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब्राहम के पत्नी के पास 90 साल बच्चा नहीं हुआ, उसको चक्कर समझ में नहीं आया। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, तेरे को पता है मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे पीछे कहां से आ सकते हैं दुष्ट आत्मा। कह रहा मेरे साथ कैसे हो सकता है? उसकी औरत रोज बोलती होगी उसको, अब्राहम क्या चक्कर है, हमें 90 साल हो गए, परमेश्वर बच्चा क्यों नहीं दे रहा? लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। आज मसीह लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं, आज लोग भक्त लोग जाते हैं जगह जगह, दान बांटते, खाना खिलाते, लोगों को लंगर खिलाते, पानी पिलाते, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं होता। कई काम ऐसे होते हैं उनके काम नहीं बनते, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है। आज भी हमारे काम ठंडे क्यों पड़े हैं? आज भी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं? बेशक आज आप संघर्ष कर रहे होंगे, अगर आप मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो लेकिन नहीं बन पा रहा, चक्कर है कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वीजा लेने के लिए संघर्ष कर रहे हो, नहीं जा पा रहे बाहर, चक्कर है बेटे कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करेंगे वचन पर, मैं कह रहा हूं जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा करेंगे, आज आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। परमेश्वर बोलता है आज मेरे लोगों का संघर्ष खत्म होगा,
कह रहा आज तुम्हारे शैतान चक्कर काटना बंद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो सकता है कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हो, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन के बाद बंद होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। आमीन बोलने वाले आज आमीन। कह रहा शैतानी चक्कर से छूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन किन लोगों पर चक्कर आता है? जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। कुछ लोग मुंह में तंबाकू रखते हैं और चर्च में आ जाते हैं, बोले पादरी साहब जय मसीह की कैसे हो। चक्कर चल रहा भाई साहब, तंबाकू के साथ चक्कर है, शराब के साथ चक्कर है, किसी न किसी के साथ चक्कर है। लेकिन अब्राहम की समझ में नहीं आया, लेकिन उसका बेटा इसहाक करे कि उसकी पत्नी को जब 20 साल बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय उसने कहा यार कोई तो चक्कर है भाई साहब। कह रहा बाप को 90 साल बच्चा नहीं हुआ, कह रहा मेरी माँ को 90 साल बच्चा नहीं हुआ, मेरी पत्नी को 20 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान कोई चक्कर है। चल हम यहोवा के पास चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये चक्कर तो तुड़वाएंगे आज रात यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका पीछा कोई चक्कर कर रहा है, कोई शैतानी ताकत आपका पीछा कर रही है, आप काम में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे, लेकिन जितने लोग ये बात समझ गए हैं इसहाक की तरह के चलो आज हम खुदा के भवन में जाएंगे, आज तो चक्कर तोड़वा कर आएंगे, आज तो आपके चक्कर खत्म होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आज तो शैतानी चक्कर टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये टूटता कैसे है? लिख लो। नंबर 1 स्क्रीन पर देखेंगे, कह रहे हैं कि जो लोग पाप से नफरत करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू। मतलब पाप से नफरत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कह रहा है कि जो लोग पवित्रताई में चलते पाप से नफरत करते। नंबर 2 पवित्रताई में चलते। नंबर 3 याजक के अधीन रहते हैं। कह रहा है कलीसिया के अधीन नहीं, मैं कह रहा हूं मसीह के अधीन। कह रहा है कि याजक के अधीन जो ठहराया हुआ कलीसिया के अंदर पादरी है उसके अधीन है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम खोलता है, कनेक्ट रहते हैं। अधीनता का मतलब कनेक्ट रहना। अगर आप कनेक्ट हैं, परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाना चाहता है। याद रखना मोबाइल जब चार्जर जब मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है तभी चार्ज होता है कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट होगा तभी चार्ज होगा कि नहीं? कह रहे हैं अगर आज आप याजक के साथ, पास्टर के साथ, इस प्रॉफिट के साथ कनेक्ट है कि नहीं? तो आपका बैंक अकाउंट चार्ज होने वाला। चार्ज। आपके बच्चे चार्ज होने वाले। आपके काम चार्ज होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं चार्ज होने आया हूं। आज चार्ज होने आए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपकी बैटरी डाउन करके नहीं भेजूंगा भाई साहब, आपकी बैटरी फिर से रिचार्ज करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा की बैटरी को कोई निराश कर रहा है कि तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे लोगों को बोलता हूं तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, जा पतली गली से निकल जा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनकी बैटरी आज चार्ज होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मसीह लोगों की बैटरियां चार्ज होती हैं। अगर आज आप किसी परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज चार्ज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों का खून चार्ज हो रहा है। हालेलुया। हम देखते बाइबल से ये 3 ही बातें। कह रहे दूसरा शमूएल और उसके 21 के 1 को देखेंगे, हम पढ़ेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे कि वहां पर लिखा, कह रहे दाऊद ने देखा। आज बहुत सारे लोग, पादरी क्या, विश्वासी क्या, चर्च में जाने वाले लोग भी, वो फैक्ट्रियां लगा तो लेते हैं, मकान बना तो लेते हैं, लेकिन चलते नहीं है, रहते नहीं है, उसके अंदर बस नहीं पाते। बहुत बार ऐसी समस्याएं होती हैं। आज करें दुकान, हो सकता है आपने दुकान खोल तो लिए, कोई बड़ी बिल्डिंग बना तो लिए, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं चल रहा। कह रहा यहाँ पर दाऊद राजा बन तो गया है, लेकिन फिर भी कह रहा राजपाट उससे चल नहीं रहा है। जब उससे राजपाट ना चला, प्रॉब्लम आ गई, तो उसी समय उसने ये काम किया पहला कि प्रार्थना। मैंने बताया आपको चौथा पॉइंट कि परमेश्वर से पूछना है। कह रहे हैं किन लोगों के चक्कर खत्म होते हैं, आप लिख सकते डायरी में, जो सुबह उठकर परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर चक्कर क्या है। परमेश्वर उन्हें आज रात बताने वाला चक्कर क्या है। दाऊद के यहाँ पर कह रहे कि राजा बन तो गया, लेकिन राजपाट संभल नहीं रहा। क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। और दाऊद ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं पवित्रताई में भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कह रहा अकाल क्यों है? हो सकता है आपके घर में पैसे का अकाल पड़ा हो, चंगाई का अकाल पड़ा हो, बिजनेस का अकाल पड़ा हो, लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आपने कोई पाप ना किया हो। दाऊद बोलता है मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मेरे घर में, कह रहा मेरे देश में अकाल क्यों पड़ा है, बारिश क्यों नहीं आ रही, कह रहा ये खेत सूखते जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने दाऊद को कह रहा बताया जिस रात उसने पूछा। आज मैं कह रहा हूं कोई चक्कर है आपके ऊपर, तो आप भी जब पूछने जाएंगे मेरा परमेश्वर बताएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 साल, कितने साल अकाल पड़ा रहा।
और तो दाऊद ने यहोवा से पूछा, प्रार्थना की। यहोवा ने कहा शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है। हालेलुया। लिखा क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। आपको समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर मेरा पाप क्या है, मेरी गलती क्या है। हो सकता है आपने कोई पाप ना किया हो। औरत के पेट में बच्चा पैदा हुआ, पहले साल वो भी लंगड़ा पैदा हो गया, दूसरे साल काना पैदा हो गया, तीसरे साल मर गया, पेट में से बाहर आया। लेकिन कभी औरत ये नहीं पूछती परमेश्वर मुझे बता दे चक्कर क्या है। आज पवित्र आत्मा बता रहा है वहां दाऊद को, जब दाऊद को 3 साल हो गए चक्कर काटते, अकाल पड़ा रहा, कोई काम नहीं बना। मैं कह रहा हूं आप इतने साल से यहां पर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से पूछने लगे परमेश्वर के आज चक्कर क्या है। परमेश्वर ने दाऊद को बताया, कह रहा है कि जिस टाइम पर कह रहा शाऊल राजा था यहां पर, कह रहा तेरे से पहले, कह रहा जो शाऊल राजा था, कह रहा उस देश में, कह रहा उसने खूनी युद्ध किया, खूनी युद्ध। कहता उसने गिबोनियों को मरवा डाला। कह रहा जिस गिबोनियों ने पश्चाताप कर लिया था, जिन्होंने कहा था कि हम तेरे परमेश्वर यहोवा का भय मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तुझे गिबोनियों को नहीं मरवाना, लेकिन मार दिया तूने। और कह रहा जब शाऊल ने मारा तो मैंने उनका काम बंद कर दिया, उस देश में मैंने बारिश करना बंद कर दिया। हो सकता है कह रहा आज कोई ऐसा पाप छिपा हो आपके अंदर, या आपके घरानों की बात कोई आपको याद ना आ रही हो। एक बार एक लड़की थी और वो आई और वो बोलने लगी, कह रही प्रॉफिट, कह रही हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर बता। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है कि हम, मेरा डैडी बहुत पैसे वाला था, मेरा दादा बहुत पैसे वाला था, लेकिन आज हम लोगों से टुकड़े मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हमें करे एकदम से ऐसे हालात क्यों आ गए? हम जब से आए, जब से हमारी शादी हुई है, तब से हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, जो हमसे बनता है वो देते भी हैं, लेकिन बोलती है फिर भी हमारे घर में रोने लगी ये शराब क्यों है। लेकिन मैंने कहा आज पवित्र आत्मा तुझे बताएगा, परमेश्वर तुझे बताएगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और एक उसको भी बताया। बोलते कह रहे कि याद कर कि तेरे घराने में कौन सा पाप छिपा हुआ है। और उसी समय प्रभु ने कहा, कह रहे कि इसके दादे परदादों ने, इसके बाप ने लोगों के अंगूठे लगा लगा कर जमीनें हथियाली थी, कह रहा ब्याज पर पैसा दे देकर। और उसके कारण कह रहा उस परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने सुसाइड कर लिया था, उसने अपने बच्चे भी मार दिए थे। जब जमीन पैसा नहीं था तो वो परिवार की हाय उस परिवार पर लगी हुई थी। कह रहा कि इसलिए तेरे परिवार में, इसलिए कितने साल हो गए तू, लेकिन तेरे ऊपर से परमेश्वर खुश नहीं है। याद रखना तेरे काम बंदे पड़े हैं। आज लोग किसी से पैसे ले तो लेते हैं लेकिन वापिस नहीं देते, बोलते चल छोड़ना, क्या करना, कोई बात नहीं, क्या करना। लेकिन याद रखना जिसका लिया उसका देना पड़ेगा इस धरती पर, नहीं तो काम नहीं खुलेगा। याद रखना, ये बाइबल लोग बोलते हैं पुराने नियम में था, नए नियम में यीशु मसीह ने सब माफ कर दिया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है पुराना नियम समाप्त करने के लिए नहीं आया हूं। आप आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरा पाप क्या है, क्या मेरे पाप परदादों ने, क्या मेरे घर वालों ने किसी का कुछ मारा है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का मारा है, मैं कह रहा हूं बेशक आपसे ना दिया जाए, लेकिन अगर आप अपनी दुआओं में आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर अगर तू मुझे किसी समय में अमीर आदमी बनाए या मेरा काम चलाए, मैं उस व्यक्ति के पैसे जरूर दूंगा। मैं कह रहा हूं आज ही आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपके काम खुलने वाले हैं। उस औरत को पता लगा, उस लड़की को पता लगा, इस कारण से कह रहे मेरे दादे परदादों के कारण से मेरे काम बंधे हुए हैं। मैंने कहा हाँ। और दाऊद को जब इस बात का पता लगा, दाऊद सीधा भेंट लेकर परमेश्वर के सामने गया और पश्चाताप किया। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि जो शाऊल ने के घराने से पाप हुआ, कह रहा कि क्षमा कर दे परमेश्वर। और परमेश्वर ने उसके पाप को तुरंत क्षमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं, आज ही आपके पाप क्षमा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप पापों की क्षमा मांगते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। यूहन्ना 4:18 में लिखा, कह रहा वहां पर एक स्त्री कह रहा कि यीशु मसीह के पास आई और उसी समय उससे आशीष लेने आई थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे आशीष कैसे दे दूं तेरे को। कह रहा 5 पति तू पहले कर चुकी है, 6ठा पति जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है, मैं जानता हूं तुझे। और इसी समय आज बहुत सारे लोग कह रहा नहीं जानते, वो स्क्रीन पर लिखा कह रहा कि आशीष लेने तो आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर घंटों घंटों ये सोच रहे हैं पादरी आएगा और हमारे लिए प्रोफेसी करेगा, अकाल ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब आप
आप 4 घंटे से यहाँ पर आते हैं, मैं कह रहा हूँ यही पश्चाताप करना, मेरे आने से पहले ही आपके मोबाइल पर गुड न्यूज आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे आने से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि वो अकाल हट जाएगा। अगर आज आप किसी के चक्कर में हो, ये औरत किसी के चक्कर में थी लेकिन आशीष लेने के लिए आई है, लेकिन उसी समय यीशु ने इसकी आप बात को पकड़ लिया है। बोलता है 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है। बोलती है अरे ये क्या बोल रहा है, तू कौन है? बोलता है मैं भविष्यवक्ता हूँ। हालेलुया, यीशु नासरी मेरा नाम है। और उसी समय बोलती है मैं तो इस आदमी के चक्कर में थी, लेकिन अब तो मैं तेरे चक्कर में आ गई हूँ। हालेलुया, अब तो मैं ये पाप नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने पश्चाताप करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप किसी के चक्कर में हो, अगर आज आप किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, अगर आप किसी मैकडोवेल के चक्कर में हो, देसी के, अगर किसी होके के चक्कर में हो, बीड़ी के चक्कर में हो, मैं कह रहा हूं जितने आज तौबा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज अकाल हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको गुड न्यूज मिलेगी, सुबह उठोगे, चिल्लाओगे, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों के बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में सुसाइड करते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर से नहीं पूछते मेरा पाप क्या है। अरे अगर आपने पाप नहीं किया, पूछ तो सकते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर बताएगा कि तेरी माँ ने, तेरे बाप ने या तेरे भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने ये गलती की थी, अगर तू माफी मांगता है तो मैं आज फिर से कह रहा तेरे घर से शैतानी चक्कर खत्म करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ कि वो जड़ कहाँ है, लोगों को पूछना है। एक औरत प्रचार सुनने के बाद मेरे पास आई सास, और वो बोलती पास्टर प्रॉफिट तू ठीक कह रहे है, कह रहे मेरे घर विच भी चक्कर हैगा। मैं कहा की होया? कहंदा जदों दी मेरी बहू मेरे कमरे च आंदी ना, मेरा गिलास टूट जाता है। कहंदी जद भी मेरी बहू मेरे कमरे च आंदी, मेरे हथे दर्द हो जाना शुरू हो जाता। एदे पीछे कोई चक्कर हैगा? मैं कहा एदे पीछे नहीं चक्कर हैगा। मैं कहा की कर दिया हो? उन्हें बपतिस्मा लिता? कहते हाँ लिता। मैं बाइबल पढ़ दी है? कहते हाँ पढ़ दी है। प्रार्थना कर दी है? कहते हाँ कर दी है। मैं कहा ओदे अंदर चक्कर नहीं हैगा, चक्कर तेरे अंदर हैगा। मैं कहा भूतड़ी तेरे अंदर हैगी, ओदे अंदर पवित्र आत्मा हैगा। जब वो आंदी है तेरे कमरे च, तेनू कुछ होने लग जाता। हालेलुया, मैं कहा तेरे पीछे हैगा। आज सास जो है बहुओं का स्कूल, उनकी शिकायतें लगाती रहती है, कसूर उनका निकालती रहती है। कसूर उनका खुद होता है, क्योंकि वो पीछे से किसी और के चक्कर में है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तंबाकू के, होके के, पेड़ के, पत्थर के, जानवर के, गाय के, किसी के भी चक्कर में है। हो सकता है समझदार हैं आप, कह रहे कि आप किसी न किसी के चक्कर में हैं, लेकिन बहू का कसूर लगा रहे। करे बहू जब आती है कमरे में, हमारे यहाँ कुछ हो जाए भाई साहब, आप सास किसका नाम लगा रही तू है? कह रही इधर आ रही, जब ये कमरे में आती है मेरी प्रेस जल जाती है, मेरे कपड़े जल जाते हैं, ये कल मुई, ये नाच गई, यूपी में बोलते हैं, ये पता नहीं कहां से आ गई। करी इसके कारण है। पादरी आज मैंने प्रचार सुना, आज पता लगा मेरे घर में कौन है, मेरे चक्कर में कौन है मेरे पीछे? मेरी बहू मेरे पीछे। मैं कहा बहू नहीं, तेरे अंदर शैतानी ताकत है, और तेरी बहू जब सामने आती है तो उसी समय शैतान डरता है। मैं कह रहा हूं कि आज से कह रहा है कि जब से तेरी बहू तेरे घर में आई है, अगर आज प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं, मैं कह रहा हूं शैतान आपके घर वालों के पीछे से भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में।